Hello everyone. I am Dr. Avinash Singh Chauhan, Senior Resident Doctor, Shivai Hospital and Specialist in Ayurveda, AVN, Spine and Joint Related Disorder. दोस्तों, जैसा कि आज मेरा एक वीडियो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो पेशेंट एवास्कुलर नेक्रोसिस के हैं, जो पेशेंट इस बीमारी से काफ़ी लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने हमारा ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं, जो पेशेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उनको एक कॉमन सी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं कि वो पेशेंट, उनको पेन का एक इश्यू रहता है। तो उन पेशेंट्स के लिए ये वीडियो है। और जो पेशेंट एवास्कुलर नेक्रोसिस की स्टेजेस से सफ़र कर रहे हैं, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, तो उन सभी में एक कॉमनेस्ट प्रॉब्लम मैंने देखी है। जो पेशेंट यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जो ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं, कभी कभी उनमें एकदम से पेन आ जाना, तो कहीं ना कहीं उसका एक कारण अगर देखा जाए तो स्टेज बढ़ जाना, पेन आ गया तो स्टेज बढ़ गई होंगी, ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि स्टेज का पेन से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मैंने देखा है बहुत सारे क्लिनिकल केसेस में जो पेशेंट आते हैं, सेकेंड स्टेज वाले को बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बहुत पेनफुल रहता है, बट फोर्थ स्टेज वाले को पेन बिल्कुल भी नहीं है, उनको पेन बहुत कम है। तो क्या हम पेन को डिनोट कर सकते हैं स्टेजेस से, या आपका पेन बढ़ गया तो आपकी स्टेजेस बढ़ गई? ऐसा कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको जो कॉमनेस्ट पेन साइट है एवास्कुलर नेक्रोसिस पेशेंट में, या जो पेशेंट को हिप जॉइंट इश्यूज हैं, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है हिप जॉइंट में, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उन सभी कंडीशंस में पेन किस जगह आता है और हमें कैसे मैनेज करना है उस पेन को, और कैसे हमें सेल्फ जो हम बताने जा रहे हैं उस सेल्फ को हम खुद से उस पेन को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो पेन किस जगह होता है मेनली, जैसे मैंने देखा कि इस साइड में आपको इनर थाइज में यहाँ पेन होगा या हो रहा होगा। देन आपको देखा होगा आपने कि ये एक साइड है, ये पेन होने का फ्रंट साइड। किसी किसी के घुटने से लेकर यहाँ तक पेन आ जाता है, या यहाँ से लेकर घुटने तक पेन जा रहा है। देन किसी को ये लैटरल साइड पेन होने लगता है। तो इन सारी सिचुएशंस में हम कैसे मैनेज करें और उन सारी सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करें, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे कर पाएं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम इन वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और उसको कैसे मैनेज करना है, एक सिंपल से 5 स्टेप्स के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हैं इजीली, बिना कोई प्रॉब्लम के। बट आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं पेशेंट को, जो ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं, उन सबको अच्छे से फॉलो करें। थैंक यू सो मच। तो अब हम वीडियो देखेंगे जो पेशेंट को फॉलो करना है। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रहा हूँ अब आपको, कि वो कैसे फॉलो करनी है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये पहली वाली है जिसको आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इसको ही अच्छे से करते हैं तो काफी हद तक रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। तो पहली चीज, जैसा कि आपको पेन इस साइड में, फ्रंट साइड में हो रहा है, यहाँ पे कुछ नोड्यूल्स बन जाते हैं, यहाँ पे फैट के कुछ नोड्यूल्स बन जाते हैं, जहाँ पे आपको प्रेस करने पे एकदम से पेन होता होगा, या आप चलते होंगे तो इस जगह पे पेन, एग्जैक्टली ये पोजीशन पे पेन आता है फ्रंट साइड में। तो उस पोजीशन में हम इस पेन को कैसे मैनेज करें, क्योंकि सबसे कॉमनेस्ट पेन ये है सारे पेशेंट्स में से। तो सबसे पहले हमें ध्यान इसी पे रखना है और इसी पे ही पूरा फोकस करना है हमें कि इसको कैसे मैनेज करें। तो फर्स्ट चीज, जैसे कि मान लीजिए आपको ये पेन आ रहा है, तो यहाँ पे नोड्यूल्स को डिसॉल्व करने के क्या करना है, मैंने ऑयल जो बताया हुआ है, जो पेशेंट मेरे जा चुके हैं यहाँ से ट्रीटमेंट लेके, और जो पेशेंट सफर कर रहे हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं उनकी रिपोर्ट। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9424842988 है। तो उनको क्या करना है, जिनको यहाँ पेन हो रहा है, जो ऑयल है उस ऑयल को यहाँ से हल्का सा मसाज करना है। फिर अपने थंब से, ये थंब आपका रहेगा, उस थंब से डीप मसाज करेंगे हम, मतलब थोड़ा सा प्रेशर देंगे उस जगह पर, और फिर नीचे की तरफ लेके जाएंगे हम, नीचे की तरफ ऐसे लेके जाएंगे। तो उसमें ये रिजल्ट मिलेगा, जो फैट नोड्यूल्स हैं वहां पर, जो नोट्स बन गए हैं वहां पर, वो पेनफुल होते हैं, तो वो नोड्यूल्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएंगे। देन उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं आप, अगर जिस पेशेंट का पैर भी पतला हो रहा है, उन सभी के लिए भी आप यहाँ से ले जाके पूरा मसाज इन थंब से करेंगे, थोड़ा सा डीप लेके जाएंगे, थोड़ा सा पेनफुल होगा बट ये काफी हद तक रिजल्ट आएगा। इसका करने का रीजन ये है क्योंकि जो पेशेंट की मसल्स
वर्किंग में नहीं आती, क्योंकि वो चलते हैं तो जिस पैर में उनको पेन ज्यादा होता है और वो पैर यूज कम करते हैं, वर्किंग कम करते हैं उससे, तो मसल धीरे धीरे पैर पतला हो जाता है, तो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये दोनों चीजें, अगर यहाँ पेन है तो आपको ऑयल लगा के मसाज करके थोड़ा सा, फिर डीप इधर से नीचे की तरफ जाना है, यहाँ से नीचे की तरफ जाना है, यहाँ से नीचे की तरफ जाना है। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जो भी पेशेंट इस पेन से सफर कर रहे हैं, फ्रंट पेन से सफर कर रहे हैं, फ्रंट थाई पेन से सफर कर रहे हैं एवीएन के, उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो ये मैंने अभी इसको उसमें ऐड नहीं किया था, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये पेन मैनेजमेंट के लिए जो पेशेंट होता है, इनको नोड्यूल्स बन जाते हैं, उनके लिए। अब मैं 5 एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप उसको अच्छे से ध्यान में स्टार्ट करेंगे। ये नॉर्मल पेशेंट, मतलब ये पेशेंट नहीं है, इनको, ये नॉर्मल पर्सन है, इनमें हम वो सारी चीजें अप्लाई करके बताएंगे आपको कि आपको कैसे करना है। अगर आपको पेन हो रहा है या आपकी कंडीशन वर्स्ट है या कंडीशन आपकी पेन आराम से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके पैर नहीं खुल रहे हैं, पैर उठ नहीं रहे हैं, तो जितना आपकी कैपेबिलिटी है, जितने में आपको कम पेन हो रहा है, उतना ही आपको फॉलो करना है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करनी है, तो पहले एक्सरसाइज पैर को फोल्ड करेंगे, तो थोड़ा सा गैप रखेंगे इसमें और थोड़ा कैसे करेंगे। अब ये कमर को, आपकी वेस्ट को ये ऊपर उठाएंगे, उठाकर 10 सेकंड पे होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस नीचे कर देंगे। इसका करने का रीजन ये है कि आपका जो ये फ्रंट पेन है उसमें एक स्ट्रेच होगा, जो पेन ज्यादा पेनफुल एरिया है, चलने में पेन करता है, तो वहां की मसल्स वर्किंग में आएंगी, तो आपको पेन में काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज फ्रंट थाई के लिए है, जो कि काफी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी पेशेंट्स के लिए, जिसमें आपकी ये मसल्स काफी हद तक वर्किंग करेंगी, ये पूरी मसल्स बिल्डअप होंगी, जिससे आपको काफी बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी, जिसको मैंने बताया कि 10 सेकंड होल्ड करके फिर से करना। एक बार और देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए इसको उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। दूसरा, सेकंड एक्सरसाइज उन पेशेंट के लिए जिनको यहाँ पेन हो रहा है और यहाँ पेन है। उसका रीजन ये है कि जो हम बताने जा रहे हैं, इसमें इस साइड की मसल्स में वर्किंग आएगी, जिसमें हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज ये, करवट ले लेंगे, ऐसे हाथ पीछे रखेंगे आराम से। अब एड़ी, इसमें ध्यान रखना है हमें सबसे पहली चीज, ये एड़ी है, ये एंगल रहेगा, ऐसा एंगल नहीं रहेगा, ये बिल्कुल गलत है, ये भी ऐसे भी नहीं रहेगा, 45 पे रहेंगे हम, ये एंगल रहेगा। और एड़ी, अब एड़ी का रोल ये रहेगा कि एड़ी के सपोर्ट से ही इस पैर को उठाएंगे, ये ऐसा नीचे जाएंगे। इसका रीजन ये है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो पेशेंट सफर कर रहे हैं इस बीमारी से, अब मान लेते हैं कि उनका पैर इतना ही ओपन हो रहा है, तो वो केवल इतना ही करेंगे। जरूरी नहीं कि ये एक नॉर्मल पर्सन है, इनके में इतना ही हो रहा है या इससे ज्यादा हो रहा है, तो वो कैसे करेंगे। बाकी जो पेशेंट है, अगर इतना भी हो रहा है तो धीरे धीरे मूवमेंट्स में आएगा। ये पेन के लिए, यहाँ से जो पेन यहाँ आ रहा है, पीछे इस साइड में लैटरल पेन आ रहा है, उसके लिए ये काफी बेनिफिशियल है। तो आप कैसे करेंगे, एडी से सपोर्ट लेके तब ये पैर को उठाएंगे, ये हाथ पूरा आगे रखेंगे ऐसे एकदम रिलैक्स होके, ये उठा के जितना 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक प्रेशर पड़ेगा बैक साइड में और यहाँ पे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर उठाएंगे ऐसे ही, फिर छोड़ेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपके ग्रोइन रीजन में, इनर थाई में पेन होना, आपके लैटरल साइड में पेन होना, फ्रंट साइड में भी जो मस्कुलर थोड़ी बहुत पेन आती है वो भी रिलीज होगा इसमें, क्योंकि मैक्सिमम पेन पेशेंट को इस साइड में रहता है, तो ये भी इसके लिए काफी बेनिफिशियल है। तो ये 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज हम बताएंगे, जो कि एक किसी के हेल्प से आपको करनी है, जो पेशेंट जिनको अपर थाइस में या लोअर बैक में यहाँ पेन होता है, बैक साइड में यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, ये आगे पेन हो रहा है, तो उनके लिए क्या करना है, हम एक सिंपल सा कोई भी बॉटल ले लेंगे, ये तो मैंने ऑयल की ले रखी है, कोई बॉटल ले लेंगे, उसको ऐसे टॉवल में रोल करके ऐसा रोल कर लेंगे उसको, ये रोल कर लिया हमने।
अब उसको क्या करना है, हमें इस साइड ऐसे रखना, एड़ी के नीचे ये पिलो रखेंगे, पूरा एड़ी के नीचे रहेगी, ये एड़ी पे ही सपोर्ट रहेगा। अब इसमें एक्सरसाइज का रोल क्या है, जिनको बैक का इश्यूज है, यहाँ पे पेन आ रहा है, इस साइड पेन आ रहा है, इस साइड पेन आ रहा है, इनर पेन आ रहा है, उनके लिए स्ट्रेंथ के लिए ये एक्सरसाइज है। तो ये एड़ी से प्रेशर देना है आपको नीचे की तरफ, जिससे ये पोर्शन आपका उठ जाएगा। और यहाँ पे हल्का सा एक स्ट्रेच करना है आपको, हल्का सा टाइट कर लेना है इस कमर को, यहाँ के मसल्स को तो टाइट कर लेंगे और एड़ी से प्रेशर देंगे बराबर नीचे की तरफ। एड़ी का प्रेशर देंगे तो ये उठेगा और यहाँ की पूरा मसल्स वर्किंग में आएंगी, ये पूरी मसल्स वर्किंग में आएंगी और फ्रंट में भी आएंगी, लैटरल भी आएंगी। तो आप जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पे कुछ वर्किंग, कुछ मसल्स में वर्क हो रहा है। 10 सेकंड तक इसमें भी होल्ड करेंगे आप, 10 सेकंड के बाद में फिर आप रिलीज कर देंगे। तो ये 3 एक्सरसाइज थी जिसके बारे में मैंने बताया, इसकी काफी इंपॉर्टेंस है आपकी डिजीज में, आपके वेस्कुलर नेक्रोसिस में, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, उन सभी के लिए। तो चौथी एक्सरसाइज जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 4th एक्सरसाइज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका ये जो ग्रोइन एरिया पेन है, इनर थाई का, और देन ये पेन यहाँ का, उनके लिए बेसिकली ये एक्सरसाइज है। तो आप कैसे फॉलो करेंगे वो आप देखेंगे। तो 4th एक्सरसाइज में पहले पैर को लिफ्ट करेंगे, अब एक दीवार के सहारे से इसको ऐसे ले जाएंगे, दीवार में इस एड़ी को पुश करना है पूरा। जितना आप तेजी से पुश करेंगे उतना आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रेच फील होगा, यहाँ पे एक स्ट्रेच फील होगा, यहाँ पे ऐसा लगेगा कि कुछ खिंच रहा है। तो वो कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, मसल्स की वर्किंग बढ़ाएगा। 10 सेकेंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर धीरे धीरे ऐसे ही छोड़ देंगे, नीचे ले आएंगे। ये एक्सरसाइज में आपको बताया मैंने, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको इसको ऐसे फॉलो करना है। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई आपको दोनों पैरों के लिए, अगर आपको इस पैर में पेन है तो आप इस पैर के लिए भी करेंगे और साथ ही साथ इस पैर के लिए भी करेंगे। जितनी मैंने एक्सरसाइज अभी तक बताई है आपको वो सब, तो उससे क्या होगा कि जो पेशेंट को एक ही पैर में प्रॉब्लम है तो उसको इस पैर में कर ही रहे हैं, वो साथ साथ इस पैर में भी वो करेंगे जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, जिससे उनको उनकी मसल्स स्ट्रेंथ बनी रहे, फ्यूचर में कभी भी उनको दूसरे हिप में एवीएन की प्रॉब्लम या ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप ना हो। अगर हो रहा है तो वहीं पे स्टॉप हो जाए और उनको आराम मिल जाए। 5वीं एक्सरसाइज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अपर थाई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पेन मैक्सिमम होता है। किसी को यहाँ भी पेन आ जाता है, बोलते हैं सर यहाँ पेन आ रहा है, एकदम से पेन आ जाता है, यहाँ पेन आ गया, यहाँ पेन हो गया, शिफ्टिंग पेन होता है वो। तो उस पेन को कम करने के लिए, उसमें रिलैक्स देने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक सपोर्ट ले लेना है पूरा ऐसे। जो पेशेंट को जिस साइड पेन ज्यादा है उसके अपोजिट साइड खड़े होंगे। तो यहाँ पेन ज्यादा है तो उन्होंने ये पैर इस अंदर जाएंगे, एक सपोर्ट ले लेंगे यहाँ से पूरा अच्छे से, फिर पैर को फोल्ड करेंगे पूरा आराम से लिया, और फिर पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे जितना कर सकते हैं। सपोर्ट ये जरूरी है, ये सपोर्ट इसलिए जरूरी है कि आपके दूसरे पैर में प्रेशर ना आए। ठीक, ये 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, देन फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। आप किसी रॉड को या आपके यहाँ अगर रेलिंग है आप उसको पकड़ सकते हैं, या आपकी बालकनी है वहां पे अगर कुछ पकड़ने के लिए तो वहां पकड़ लेंगे अच्छे से, इससे दूसरे पैर में प्रेशर ना जाए। सेम एज इट इज उसी पैर में भी करना है। एक सपोर्ट इधर ले लेंगे, फिर पैर को फोल्ड करेंगे और तब पूरा 10 सेकंड के लिए ऊपर जब उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज जितने भी मैंने बताई 5 एक्सरसाइज, वो सभी पेशेंट को दोनों पैरों के लिए है। ये अगर आपको दोनों पैरों में पेन आ रहा है मैक्सिमम तो उनके लिए है। साथ ही साथ जो पेशेंट वेस्कुलर नेक्रोसिस से सफर कर रहा है, फिलहाल वो उनकी रिपोर्ट पहले मुझे व्हाट्सअप करेंगे, बिकॉज अगर उनकी कंडीशन कैसी है, उनके एवीएन कितना डेवलप हुआ है, या एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, HLA-A27 पॉजिटिव है, तो उन पेशेंट में कैसे फॉलो करना है इस एक्सरसाइज को। इसमें से कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं एक्सरसाइज में, तो कैसे फॉलो करनी है वो मैं आपको उस आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर सकता हूँ, जिससे आपको बेनिफिट अच्छे से अच्छा मिलेगा। तो ये पेशेंट जो सफर कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं, वो आज से ही एक्सरसाइज को फॉलो कर दें, और उनको जो भी फीडबैक उनको मिल रहे हैं
इन एक्सरसाइज से वो उनको मुझे व्हाट्सअप करें जिससे मैं उनको गाइड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड हेल्थ।